जहां एक तरफ भारत को 7 अरब डॉलर का मुनाफा, तो वहीं दूसरी तरफ जिनपिंग ने कहा कि जी नहीं, चीन ने परमाणु हथियारों के बारे में कुछ नहीं कहा है। क्या चीन झूठ बोल रहा है? तो वहीं दूसरी तरफ भारत के कब्जे में आई दुनिया और गुहार लगा रही है, ऐसा कुछ नहीं करना वरना हम भूखे मर जाएंगे। जानेंगे भारत के हाथों में कौन सी ऐसी चीज आ गई है। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं ना, जब पुतिन और जिनपिंग दोनों मिले थे, बंद कमरे में मुलाकात हुई थी, 4.5 घंटा की मीटिंग हुई थी। तो इस मीटिंग के बाद निकलने के बाद चाइना की तरफ से ये कहा गया था कि हमने कहा है व्लादिमीर पुतिन को कि आप परमाणु हथियारों का इस्तेमाल न करना। मार्च के महीने में ये मुलाकात हुई थी, तभी इस बात को कहा गया था। वैसे आपको बता दें, चाइना ने कई बार पब्लिकली भी इस बात को कहा है कि यूक्रेन के ऊपर न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इन्होंने जर्मन चांसलर ओलाफ के आने पर भी यही बात कहा था कि किसी भी समय इस तरीके की चीज नहीं होनी चाहिए कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हो जाए। वैसे आपको बता दें, इस मुलाकात के बाद चाहे अंदर खाने जो भी बात हुई हो, लेकिन रूस ने एक तगड़ा वाला झटका दे दिया है। जो बाहर में डबल स्टैंडर्ड अपनाने की कोशिश कर रहा है चाइना, उसको लेकर चाइना को ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन रूस ने कहा है कि जी नहीं, चाइना ने हमें रोका ओका नहीं है। चाइना ने हमें बिल्कुल भी ये नहीं कहा है कि न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल नहीं करना। इनके कहने का मतलब है कि चाइना फुली छूट दे रखा है। चाइना ने अपने तरफ से, चाइना की तरफ से हाँ है, और जब चाहे रूस इस्तेमाल कर सकता है। खैर, शी जिनपिंग तो कई बार इस बात को कहते रहे हैं कि न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। अब हो सकता है जब इनकी आधिकारिक बातचीत होती हो तब ये कुछ और कहते हो। वैसे भी पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात बंद कमरे में हुई थी। क्रेमलिन ने एकदम से मना कर दिया है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के हाथ में एक ऐसी कुंजी लग गई है जिसकी वजह से दुनिया भर में भूखमरी के हालात पैदा हो जाएंगे। बात करेंगे उस पर उससे पहले जान लीजिए भारत को 7 अरब डॉलर का फायदा कैसे हुआ है, और आखिरकार भारत की कुछ कंपनियां क्यों इस फायदे के लिए कोई भी रास्ता अपनाए सही ही लग रहा है। आपको बता दें, जब महामारी का लॉकडाउन खत्म हुआ था, तब सऊदी अरब ने तेल को लेकर भारत के सामने भाव दिखाना शुरू किया था। उस वक्त यही लगा था कि भारत में तेल इतना महंगा हो जाएगा कि लोगों के लिए खरीदना मुश्किल हो जाएगा। सऊदी अरब की मनमानी करीब 1.5 साल तक जारी रही। भारत की मान मनौवल की हर कोशिश नाकाम रही। लेकिन पिछले साल 24 फरवरी को ये गेम बदल गया। 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमले के बाद जैसे ही पश्चिमी देशों ने रूस को प्रतिबंधों के जाल में जकड़ा, राष्ट्रपति पुतिन ने ठीक वैसे ही रूसी तेल के खजाने की चाबी भारत के हाथों में दे दी। भारत इसी मौके के इंतजार में था, और करीब 1.5 सालों के बाद रूस न सिर्फ भारत का नंबर 1 तेल सप्लायर बन चुका है, बल्कि भारत वो तेल खरीद रहा है जो बेहद महत्वपूर्ण है। यूराल तेल का 60% अकेले भारत खरीद लेता है। यूराल रूस का पर्वतीय इलाका है। ये जो जगह देख रहे हैं, यहाँ यूराल तेल का भारी मात्रा में उत्पादन होता है। यूराल क्षेत्र से जो भी क्रूड ऑयल निकाला जाता है, पहले उसे यूरोपीय देशों को बेचा जाता था। लेकिन जब यूरोपीय देशों ने रूस से तेल की खरीदारी बंद करनी शुरू कर दी, तो भारत ने उसकी भरपाई शुरू कर दी। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक रिफाइनर्स के मजबूत मांग के बीच भारत ने जून में सभी रूसी यूराल तेल अकेले 60% खरीद लिया। भारत ने चीन को यूराल तेल खरीदने के मामले में पीछे छोड़ दिया, और इसकी सबसे बड़ी वजह चीन के निर्यात में आई 7% की गिरावट है, जिससे चीन को अपना प्रोडक्शन कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। रूस में जितना कच्चा तेल निकाला जाता है, उसका आधे से ज्यादा हिस्सा यूराल तेल का होता है, जो यूरोपीय बंदरगाहों से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। लिहाजा यूक्रेन युद्ध और उसके बाद तक
सबसे ज्यादा यूराल तेल यूरोप ही खरीदता था, लेकिन बाद में यूरोप ने रूसी तेल पर प्रतिबंध लगा दिया और अब यूरोप भारत के रास्ते रूसी तेल खरीदता है, जिसका जबरदस्त फायदा भारतीय तेल कंपनियों को हो रहा है। यह देश यूक्रेन में अपने कामों पर पश्चिमी प्रतिबंधों के अधीन है, माने कि यूरोपीय देश चाहकर भी नहीं खरीद पा रहे हैं। यूराल तेल को डायरेक्ट रूस से, जो कि प्रशांत महासागर के बंदरगाह आर्कटिक बंदरगाहों से आराम से पहुंचता था, अब चीन को डायरेक्ट पाइपलाइन के जरिए यूराल क्रूड ऑयल बेचता है। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस ने भारत को करीब 40% के डिस्काउंट पर यूराल तेल बेचना शुरू कर दिया, जिसका दोनों हाथों से भारतीय तेल कंपनियों ने फायदा उठाया। और आंकड़े बताते हैं कि चीन और तुर्की के बाजारों में आई सुस्ती की वजह से इन देशों ने रूसी तेल की खरीदारी कम कर दी है, जबकि भारत की खरीदारी उसी तरह से बनी हुई है और रूसी तेल खरीदने में भारत नंबर 1 बना हुआ है। रूस ने सोमवार को एक घोषणा की और कहा कि हम अगस्त से 5 लाख बैरल कम उत्पादन करेंगे। सऊदी अरब के कहने पर रूस ने ये फैसला लिया है ताकि दाम ज्यादा बढ़ जाए, पर इस समय भारत ने खरीदारी भी बढ़ा दी है और जल्दी से जल्दी भारत इसे अपने यहाँ स्टोर करना चाह रहा है। भारतीय तेल कंपनियों ने करीब 7 अरब डॉलर के तेल बेचे हैं। इतना बड़ा फायदा मिला है भारत को। यही वजह है कि अगर कुछ कंपनियों को युआन में भी पेमेंट करना पड़ रहा है तो कर रही हैं। यूरोप तो आखिर तेल खरीदेगा तो उधर से डॉलर तो मिल ही जाएगा। है इन सब के बीच में ऐसा लगता है जैसे पूरा सिस्टम भारत की मदद करने को आगे आ गया है। वैसे आपको बता दें, जब से रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है तब से खाने को लेकर एक बड़ा टेंशन हो गया है कि आने वाले समय में खाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा बात हो रही है चावल को लेकर। चावल उत्पादन करने वाला देश चाइना, यहाँ पर भी लाले पड़े हैं, कहीं बाढ़ और कहीं सूखा पड़ा हुआ है। और इन सब के बीच में ये जो ग्राफ देख रहे हैं ना, ये ग्राफ बता रहा है कि भारत ने क्या तेजी दिखाई है। भारत ने 40% तक ग्लोबल राइस एक्सपोर्ट पर कब्जा कर लिया है। ये जो 10 देश हैं जो चावल बेचते हैं, भारत का 40%, थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान, बर्मा, चाइना, कंबोडिया। और आने वाले समय में कहा जा रहा है कि भारत के चावल एक्सपोर्ट का प्राइस भी बढ़ रहा है। स्क्रीन पर आप ये दूसरी ग्राफ देख सकते हैं। अब प्राइस बढ़ने का कारण क्या है? प्राइस बढ़ने का कारण ये है कि बाकी देशों में उत्पादन हो गया है बहुत कम। वैसे आपको बता दें, भारत में भी कई जगह प्रभावित रहे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि भारत चावल का सप्लाई उतना कर पाएगा कि नहीं, वो तो समय बताएगा। पर अभी से दुनिया भर के देश गुहार लगाना शुरू कर चुके हैं कि आप सप्लाई कम मत करना, वरना बहुत मुसीबत आ जाएगी। वैसे भारत अगर चावल सप्लाई भी करेगा तो भारत को इस बार आमदनी बहुत ज़्यादा होगी। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं।